अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके क्लास, और लास्ट क्लास में हमने यूमन क्लास डायग्राम डिस्कस की थी आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यूमन क्लास डायग्राम में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक एक एग्जांपल डिस्कस की थी और इसको मैंने बताया था कि अगर हम इसको मैप करेंगे इनहेरिटेंस के लिए क्लास डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, एसोसिएशन की किस तरीके से होगी। क्लास वॉइस अब क्लियर है? हेलो। ओके अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्लास डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस सब होगी जब हमारे पास सेम टाइप की क्लास होंगी विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कि एक किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लूँ और वो किसी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा हूँ, तो वहां पे इनहेरिटेंस अचीव हो रही है। एंड इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप वेयर सब क्लास इज अ parent class as well but have some specific attributes and methods as well, इसलिए हमने उसको एक अलग क्लास में डिफाइन कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्सन की और डॉक्टर की, सो डॉक्टर इज अ पर्सन इटसेल्फ विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स लाइक उसकी जो है वो एक्सपीरियंस कितना है, स्पेशलाइजेशन क्या है, डिग्री क्या है, एमबीबीएस, मतलब वट भी जो उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर इज अ पर्सन, जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो पर्सन के इनहेरिट कर रहा है विद हैविंग सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एज वेल। यहाँ पे इन्होंने व्हीकल की एग्जांपल दी है कि हमारे पास मोटर बाइक, कार, बाइसाइकिल्स आर ऑल ऑफ बाइसाइकिल व्हीकल टाइप की हैं सब। ठीक है, सो कॉमन एट्रीब्यूट व्हीकल के लाइक कलर, स्पीड, ये सब के कॉमन होंगे। और बिहेवियर भी टर्न लेफ्ट, टर्न राइट सबके कॉमन होंगे, अदर वो बाइसाइकिल हो, मोटर व्हीकल हो या कार हो। और फिर व्हीकल की क्लास से फर्दर क्लासेस ड्राइव हुई बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल, वेयरएज मोटर व्हीकल को फर्दर ब्रेक किया मोटर बाइक एंड कार की क्लासेस में। सो मेन क्लास यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, जो सुपर क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, इट इज व्हीकल क्लास, जिसके एट्रीब्यूट्स और जो मेथड्स हैं वो इसके बाद आने वाली तमाम क्लासेस ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रही हैं। सो इस सिनेरियो में हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, जब एक ही टाइप के हमारे पास क्लासेस होंगी बट विद सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, तो वहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। मेन क्लास व्हीकल की है, व्हीकल की क्लास से फिर हमने दो स्पेशलाइज क्लासेस ड्राइव की, बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल, जो हैं तो व्हीकल टाइप की ही लेकिन बट हैविंग सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, तो हमने उनको बाइसाइकिल और मोटर व्हीकल में ब्रेक कर दिया। फिर मोटर व्हीकल की हमें लगा कि और फर्दर क्लासेस ड्राइव हो सकती हैं, तो फिर मोटर व्हीकल को हमने मोटर बाइक और कार में फर्दर स्पेशलाइज कर दिया। मींस एक जेनेरिक क्लास जो व्हीकल की है उसको हमने स्पेशलाइज्ड और क्लासेस क्रिएट करके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के साथ और क्लासेस हम ड्राइव करते चले गए। सो इसको जब हम मैप करेंगे तो हमें ये सिनेरियो क्लियर होना जरूरी है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अदर इनहेरिटेंस अचीव हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, और ये सब चीजें कंबाइन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखना होगा कि हम
किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मींस इनहेरिटेंस अचीव हो रही है हमारे सिनेरियो में, एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, या सारी चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये एक क्लियर लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि कहाँ इनहेरिटेंस है, कहाँ एग्रीगेशन है, कहाँ कंपोजिशन है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस हो रही है। और इनहेरिटेंस के लिए भी मैंने आपको क्लास डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी कि जब हम क्लास डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास किस तरीके से पहले हम पेरेंट क्लास ड्रॉ करते हैं। क्लास का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास क्लास का स्ट्रक्चर है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसको हम 3 जो है वो पोर्शंस में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पोर्शन रिप्रेजेंट नेम ऑफ क्लास, ठीक है, ये हमारे पास क्लास नेम हो गया यहाँ पे। देन जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है वो एट्रीब्यूट्स नेम विद डेटा टाइप्स, यहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। और लास्ट में हमारे पास मेथड्स और ऑपरेशंस, वो क्लास के थ्रू जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो यहाँ आप लिस्ट डाउन करेंगे। उस क्लास से जो क्लास ड्राइव होगी उसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास, फिल्ड एरो टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जो हमारे पास सेकंड क्लास होगी जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। उसके लिए भी रेक्टेंगल होगा हमारे पास विद क्लास नेम, सेकंड एट्रीब्यूट, इसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे और मेथड्स। और बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस हो रही है तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट्स और मेथड को इनहेरिट कर सकता है, तो उसको दोबारा से चाइल्ड में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड के जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे सिर्फ वही हमारे पास क्लास चाइल्ड की क्लास डायग्राम में शो होंगे। सो दिस क्लास इज पेरेंट क्लास, ये वाली क्लास मेरे पास कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास। और ये वाली क्लास मेरे पास कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास। इसी तरह पेरेंट क्लास से और क्लास ड्राइव हो रही है चाइल्ड क्लास, तो फिर हम उसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन और फिर एक फील्ड एरो और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चाइल्ड क्लास है वो नेक्स्ट चाइल्ड क्लास हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह अगर किसी चाइल्ड की भी फर्दर कोई का चाइल्ड है, मतलब हम किसी चाइल्ड को भी पेरेंट बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से ये वाली जो मेरी क्लास है इसको फिर मैं एक और क्लास ड्राइव कर दूंगी, तो ये मेरे पास एक हायरार्की भी हम कह सकते हैं और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास नेक्स्ट क्लास आ गई, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को हम इस तरीके से क्लास डायग्राम में ड्रॉ करते हैं थ्रू फील्ड एरे टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का अगर आप पूछें तो कंस्ट्रक्टर्स जो क्लास के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो दो ही होते हैं, ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी क्लास आर इट्स एट्रीब्यूट्स एंड इट्स मेथड। एंड कंस्ट्रक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल पर्पस मेथड, तो वो मेथड के अंदर ही आते हैं लेकिन जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास वेरिएबल्स। क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स बना रहे होते हैं। बेसिक कंपोनेंट क्लास के जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स और स्पेसिफिक मेथड्स को ही हम क्लास डायग्राम में शो करेंगे। जी मुझे कोई क्वेश्चन है? बेटा कंस्ट्रक्टर्स को यूएमएल डायग्राम में हम शो नहीं कर रहे होते। क्लास डायग्राम जो हम बना रहे हैं इसमें मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का नाम आएगा, जबकि कंस्ट्रक्टर ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्लास के और वही हम क्लास डायग्राम में शो करेंगे, जबकि कंस्ट्रक्टर स्पेशल पर्पस मेथड होते हैं जो क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। तो उन कंस्ट्रक्टर की लिस्टिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाए हैं तो वो क्लास के नाम के इक्विवेलेंट ही होंगे, तो उसको आप शो नहीं करेंगे क्लास डायग्राम में।
वो तो सिर्फ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं ना। तो कंस्ट्रक्टर की लिस्टिंग हम क्लास डायग्राम में नहीं कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर कोड में तो बनाएंगे लेकिन उसको रिप्रेजेंट क्लास डायग्राम में नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो मल्टीपल हो सकते हैं। कितने कंस्ट्रक्टर आप क्लास डायग्राम में शो करेंगे? कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज इन योर कोड फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास वेरिएबल्स। अब चाहे आप कॉपीड कंस्ट्रक्टर बनाएं, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं, आप चाहे ना बनाएं, उनको क्लास डायग्राम में आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कोड में तो कंस्ट्रक्टर अपनी जगह होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? एसोसिएशन देखी थी हमने, काइंड्स ऑफ एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एसोसिएशन की डिफरेंट टाइप्स देखी थी हमने, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन एंड एनरी एसोसिएशन। फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन को हमने फिर फर्दर देखा था कि अच्छा एसोसिएशन कब होती है? एसोसिएशन तब होती है, हर केस में इनहेरिटेंस नहीं होती। हमारे पास कुछ केसेस में एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन क्या होती है? इनहेरिटेंस हमने पढ़ा इज अ रिलेशनशिप, वेयर एसोसिएशन इज हैज अ रिलेशनशिप। हैज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि जब दो अलग टाइप की क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इनहेरिटेंस में तो इज अ रिलेशनशिप है ना। एसोसिएशन तब होगी जब दो अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, और वो दो अलग क्लासेस टोटली इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि एक क्लास मेरे पास यूनिवर्सिटी की है और एक क्लास मेरे पास स्टूडेंट की है। टोटली डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, स्टूडेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टूडेंट। दो अलग अलग क्लासेस हैं, इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करी, इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। लेकिन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन क्या है? उसका डिग्री प्रोग्राम। जब तक वो एनरोल्ड है उस डिग्री प्रोग्राम में, वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सो देयर इज अ एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस अ लिंक बिटवीन टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेपरेट क्लासेस के ऑब्जेक्ट जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम कह रहे होते हैं कि एसोसिएशन है जब दो अलग क्लासेस, जो दो टोटली इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, उनके ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। लाइक स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, कंपनी एंड उसके एम्प्लॉय। कंपनी एक अलग क्लास है, एम्प्लॉय एक अलग क्लास है। एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी उसके लिए उसको पे ऑफ कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? एसोसिएशन। एक एम्प्लॉय की उस कंपनी से एसोसिएशन है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक पर्सन की और उसके घर की, हाउस एंड पर्सन, ठीक है, दो टोटली डिफरेंट क्लासेस हैं। बट इसके जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कम्युनिकेट करेंगे, किसी भी इंसान की एसोसिएशन होती है उसके घर से। ठीक है, सो एसोसिएशन मीन्स ये कि जब दो अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। और फॉर्म ऑफ एसोसिएशन में दो फर्दर टाइप्स आती हैं, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। अब यहाँ पे कंपोजिशन और एग्रीगेशन में हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमारे पास मेरे ख्याल में लास्ट टाइम में हमने एग्रीगेशन देख लिया था, कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंपोजिशन रहता है हमारे पास। तो कंपोजिशन भी बताने के लिए हमें जो है एग्रीगेशन को थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीगेशन क्या होती है? अच्छा, एक तो एसोसिएशन होती है सिंपल एसोसिएशन ना, के वर्क एंड कंपनी मतलब मींस टोटली इंडिपेंडेंट एक हमारे पास क्लासेस हैं, वेयर वन क्लास डज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लास, दैट इज सिंपल एसोसिएशन। जिसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर की स्लाइड्स में देखा एग्जांपल्स में, कि अगर हमारे पास बाइनरी एसोसिएशन है तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास वन वे टू वे एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सिंगल लाइन। और अगर वन वे एसोसिएशन है सो एन एरो टूवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल एसोसिएशन की बात हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल टाइप की एसोसिएशन है, जब हमारे पास स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ एसोसिएशन होता है विच इज एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन, वहां पे हमारे पास जब
दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिपेंडेंसी हो, उस डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन यूज करते हैं। अभी देखिए हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो प्रीवियसली हमने क्लासेस देखी, टीचर, स्टूडेंट एंड कोर्स। ठीक है, एक सिंपल एसोसिएशन है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर मैं एक कोर्स आईडी जो है वो ब्रेक कर दूं तो स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा या टीचर एग्जिस्ट नहीं करेगा या कोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या अगर स्टूडेंट लीव कर जाता है तो इट डजेंट मीन कि उसका इफेक्ट टीचर पे पड़ेगा या कोर्स पे पड़ेगा। अगर मैं कोर्स खत्म कर देती हूँ कोई एक, तो इट डजेंट मीन कि वो टीचर टीचर नहीं रहेगा या वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वीकेस्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन है वेयर डिपेंडेंसी अमंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तीनों अलग अलग क्लासेस हैं बट तीनों क्लासेस के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट खत्म करूंगी तो उसका दूसरी क्लास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं एम्प्लॉय और कंपनी की बात करूं तो इट डजेंट मीन कि अगर मैं एक को खत्म कर दूं तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। लेट्स से अगर कंपनी खत्म हो जाती है तो एम्प्लॉय उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहेगा लेकिन ही कैन अप्लाई फॉर अनदर कंपनी। और अगर एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है तो उसका उस कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसोसिएशन में ये होता है कि सिंपल एक एसोसिएशन है, एक लिंकेज है बस, डिपेंडेंसी नहीं है कि एक के खत्म होने पे दूसरा भी खत्म हो जाएगा। होल और पार्ट का जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि एसोसिएशन की जो हम फर्दर टाइप्स ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में हमारे पास ये सिनेरियो है, लाइक एग्रीगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन। उसी एसोसिएशन को अगर हम फर्दर मॉडिफाई करें, जब हमारे पास क्लासेस के बीच में डिपेंडेंसी आने लग जाए, तो फिर हम उसको एसोसिएशन नहीं, हम कह रहे हैं कि वो एसोसिएशन का स्पेशलाइज्ड वर्जन है विच इज एग्रीगेशन। एंड व्हाट इज एन एग्रीगेशन, जिसमें हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, वेयर होल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू वर्क। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो चीजों का कॉन्सेप्ट है, एक होल और एक और उसके डिफरेंट पार्ट्स। और हम क्या कह रहे हैं, एग्रीगेशन में जब हम उन डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो होल बनेगा। तो डिपेंडेंसी आई, लेकिन अगेन एग्रीगेशन इज वीकेस्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन। जब हम एग्रीगेट को डिस्ट्रॉयड कर देंगे, मींस उन पार्ट्स को मिला के जो हमारे पास बन रहा है होल वाला पार्ट जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उस होल को डिलीट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसका उसके तमाम पार्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट तो है होल और पार्ट का, एसोसिएशन में तो ये भी नहीं था। एग्रीगेशन में होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन होल को रिमूव करने पर उसके जो सब पार्ट्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका डिस्ट्रॉय होना इज नॉट नेसेसरी। लाइक एग्जांपल यहाँ पे क्या है, रूम की, where room is a whole which consists of different parts। ठीक है, रूम कंसिस्ट ऑफ बेड, रूम हैज अ टेबल, रूम और एग्रीगेशन को हम हैज अ रिलेशनशिप कह रहे हैं। सो रूम हैज अ बेड, रूम हैज टेबल, रूम हैज कबर्ड, रूम हैविंग चेयर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और ये अलग अलग क्लासेस हैं, अगेन हैं सब अलग अलग क्लासेस। रूम की क्लास है, बेड की क्लास है, टेबल की क्लास है, कबर्ड की क्लास है और चेयर की क्लास है। अच्छा, अब इसको एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हमारे पास थ्रू डायमंड, सिंगल लाइन एंड डायमंड टूवर्ड्स द होल ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास सर्वर ऑब्जेक्ट है या जिसको हम होल कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं रूम को डिस्ट्रॉय कर दूं तो मेरा बेड, टेबल, कबर्ड एंड चेयर्स ऐसी इंडिपेंडेंट क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स हैं जो विदाउट रूम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूम के खत्म करने पर बेड, टेबल, कबर्ड, चेयर जो है वो, लेट से मैं चाह रही हूँ कि मैंने अपना रूम जो है, जो करंट रूम है, मैंने उसको ब्रेक करके दो रूम्स को एक ही रूम बनाना है, मतलब अपने रूम को मैं बड़ा करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि कुछ टाइम के लिए, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, मैं वो बेड, टेबल, कबर्ड, चेयर उस रूम से शिफ्ट करके किसी और रूम में रख दूंगी। रूम खत्म कर दिया मैंने, दो रूम्स को, एक रूम को, दो रूम्स को ब्रेक करके एक रूम बना दिया सिंगल। ठीक है, लाउंज बना दिया। अब वो चीजें जो थी वो, अब अगर रूम नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा, वो चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। रूम के खत्म होने पर बेड, टेबल, कबर्ड और चेयर जो है वो खत्म नहीं हो रहे। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ एक पर्सन और एक उसका घर, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है, किसी रीजन मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, घर चेंज कर लिया मेरा, तो मेरी एसोसिएशन अपने प्रीवियस वाले जो घर है उससे खत्म हो गई एग्रीगेशन। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा नया वाला एड्रेस, जो मेरा नया घर है।
ठीक है, और उसमें भी मेरे पास क्या है, वीकेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है कि अगर मैं एड्रेस खत्म कर देती हूँ या मैं वो घर छोड़ देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर खत्म हो जाएगा या मैं एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब जब मैं नई जगह जाऊंगी मेरी एसोसिएशन उस नए एड्रेस से हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो है एग्रीगेशन में, लेकिन होल को रिमूव कर देने पर पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मीन्स कि अगर मैंने वो घर छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर खत्म हो जाएगा, वहां पे कोई और रेजिडेंस आके रहने लग जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एग्रीगेशन हैज अ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन को हम कह रहे हैं हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, फर्नीचर इज नॉट एन इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ रूम। फर्नीचर इज पार्ट ऑफ रूम बट इट्स नॉट इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ रूम। इंट्रेंसिंग पार्ट का मतलब ये कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं फर्नीचर को खत्म कर दूं तो रूम भी खत्म हो जाएगा, या रूम को खत्म कर दूं तो फर्नीचर भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज फर्नीचर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर रूम। उस फर्नीचर को मैं कभी भी किसी और रूम में शिफ्ट कर सकती हूँ, एंड सो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रूम। और वो फर्नीचर किसी भी रूम के अलावा